नमस्कार। बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 351 से लेकर के 380 तक, यानी 50 प्रश्नों 30 प्रश्नों का संग्रह हम फिर से आपको देंगे। हर रात 8 बजे टेस्ट होता है और आप सब लोग टेस्ट को अटेंड किया करो और बहुत अच्छा टेस्ट अटेंड करते हो सभी लोग, और ध्यान से आंसर दिया करो, क्योंकि इन्हीं सभी प्रश्नों से मिलाकर हम एक सीरीज जो है वो संडे को चलाया करेंगे, लगभग 100 प्रश्नों की। 100 प्रश्न हम इन सबसे छांटेंगे और जो हमारी क्लासेस 6 बजे होती हैं आप लोग उसको भी अटेंड किया करो, क्योंकि वो पूरी क्लासेस चार्ट बेस होती हैं, ध्यान देना। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ये कहता है, 351 नंबर प्रश्न कहता है, रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, किसने किया था? मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था, अबुल फजल ने किया था, या इनमें से कोई ने किया था? तो 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है, ठीक है? जल्दी बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, ध्यान देना। मुल्ला अब्दुल, चूंकि जो रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, ये अकबर के दरबार में रहता था। कहाँ रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। इसके अलावा उन्होंने सिंहासन बत्तीसी का भी अनुवाद किया था। किसका किया था? सिंहासन बत्तीसी का भी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, कहता है अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था? ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, या अथर्ववेद का? 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर करेक्ट करके बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अथर्ववेद। ध्यान देना, मुगल काल में अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कर दिया। इसके अलावा रामायण, महाभारत जैसे कई ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया 352 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 353 नंबर प्रश्न, लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपका होना चाहिए। यदि लाल किले के मोती की बात की जाए, चूंकि इसका निर्माण 1658 से 1707 तक राज्य कर रहे औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है ना, समझ रहे हो? लाल किले में मोती मस्जिद का, ठीक है, तो औरंगजेब। ठीक है, समझ में आई बात ना? औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। फिर इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, इबादत खान किस लिए बनवाया गया? धर्मों की चर्चा के लिए, राज्य की चर्चा के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? जब इबादत खान की बात की जाए तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि इबादत खान अकबर ने बनवाया था और इसमें सभी धर्मों को विद्वानों से चर्चा करता था। चाहे किसी भी धर्म का विद्वान हो, उन सब से चर्चा जो है अकबर करता था इबादत खाना में। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। जब बात की जाए किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया? अकबर ने। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब होगा। ध्यान देना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस युद्ध से शेर शाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शनों में से आपको ध्यान देना है, ध्यान से आपको पढ़ना है। जब हम बात करते हैं 356 नंबर प्रश्न की, यानी सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए चौसा का युद्ध राइट आंसर होता है, क्योंकि इसी युद्ध में 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में जब ये युद्ध लड़ा गया तो इसमें हुमायूं जो है वो हार गया था। ठीक है, तो कौन सा युद्ध था? तो ये था चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कुषाणों के बाद काबुल और कांधार किस भारतीय राजा ने जीता था? कुषाणों के बाद जो काबुल और कांधार की बात की जाए, किस भारतीय राजा ने जीता था? बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने? 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है।
तो जब भी बात की जाए कुषाणों के बाद काबुल और कंधार की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बाबर राइट आंसर होगा। अगली हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 358 नंबर। कहता है राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? ठीक है, तो राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? ठीक है, जल्दी आपको राइट आंसर बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शेरशाह सूरी। राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? तो शेरशाह सूरी के मंत्री थे। किसके मंत्री थे? शेरशाह सूरी के मंत्री थे। ठीक है, लेकिन बाद में वे अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। क्या हो गए? बाद में वो अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। कौन थे भाई? तो राजा टोडरमल थे। किसके मंत्री थे? ठीक है, तो शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 358 नंबर प्रश्न है। ठीक है, जब 358 प्रश्न हो गया, अब 359 नंबर की बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए। ये कहता है शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए थे? सोने और चांदी के, सोने और तांबे के, तांबे और चांदी के, सोने चांदी और तांबे तीनों के सिक्के चलवाए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट आंसर होगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि शेरशाह सूरी ने सोने चांदी और तांबे तीनों प्रकार के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है। क्या कहता है? कहता है अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा प्रयोग की गई? किसके द्वारा शुरू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था, ध्यान देना। ठीक है, तो जब रैयतवाड़ी व्यवस्था की आ जाए बात, तो शेरशाह सूरी, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर जल्दी बताना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी, चूंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वास्तव में इसी के द्वारा शुरू की गई। और शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 4500 यानी 1545 तक सूरी वंश का राजा भी रहा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 361 नंबर प्रश्न है। ठीक है, क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? जब इलाहाबाद के किले की बात की जाए, तो इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? बिल्कुल, इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। अकबर मुगल साम्राज्य का एक राजा था। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, तो इसका अकबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 362 नंबर प्रश्न। कहता है अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई होती थी? सूबा, परगना, ग्राम या इनमें से कोई नहीं? तो जब भी बात की जाए प्रशासनिक राजस्व वसूली के लिए इकाई की बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा सूबा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा सूबा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 363 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रश्न का कहना यह है कि अकबर के राज्यकाल में के दौरान पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अकबर के मकबरे और अकबर के राज्य की राजधानी में क्या एक जगह पर थी? क्या एक जगह पर थी? इसका जो राइट आंसर है आपको जल्दी से बताना है, फटाफट। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि बुलंद दरवाजा अकबर की राजधानी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि बुलंद दरवाजा जो थी, ठीक है, बुलंद दरवाजा जो था वो क्या था? अकबर की राजधानी और पंचमहल, ये सब एक ही जगह था। अकबर की राजधानी जो थी वो फतेहपुर सीकरी में थी। यहीं पर उसने बुलंद दरवाजा और पंचमहल भी बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। ठीक है, 364 नंबर प्रश्न है। ये कहता है, क्या कहता है कि हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, काबुल में हुआ था या इनमें से कोई नहीं? तो जब भी बात की जाए हुमायूं के जन्म की, तो क्या आंसर होगा? जब भी बात की जाए हुमायूं के जन्म की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, काबुल। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, काबुल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब ये प्रश्न हमारा क्लियर हो जाता है काबुल, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। चूंकि जब काबुल की बात करते हैं तो हुमायूं चूंकि बाबर का पुत्र था, और हुमायूं जो है कौन था? बाबर का पुत्र था। और हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। ठीक है,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है 365 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो क्या कहता है? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने की, पृथ्वीराज चौहान ने की, कल्हण ने की, बाणभट्ट ने की। किसने की? जल्दी ऑप्शन, जल्दी राइट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जब पृथ्वीराज रासो की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रबरदाई राइट आंसर होगा, क्योंकि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। जो चंद्रबरदाई हैं ये भाई साहब, ये जो थे पृथ्वीराज रासो के कौन थे? दरबारी कवियों में से भी थे। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 366 नंबर प्रश्न है। ये कहता है अमोघ वर्ष किस वंश का राजा था? पल्लव वंश का था, राष्ट्रकूट वंश का था, चालुक्य वंश का था, या चेर वंश का था? 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर करेक्ट करके बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का महान राजा था, जिसने 800 से 878 ईस्वी तक राज्य किया। उसने वेंगी के चालुक्यों को युद्ध में हराया था। किसको हराया था? वेंगी के जो चालुक्य थे उनको युद्ध में हराया था। तो किस वंश का था अमोघ वंश? तो राष्ट्रकूट वंश का था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 367 नंबर ये है, कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन फिर नंदीवर्मन द्वितीय ने, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब इसकी बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी यदि हम राइट आंसर बोले इसलिए क्योंकि नंदीवर्धन जो था, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो नंदीवर्धन था द्वितीय था, वो कांचीपुरम का मंदिर 8वीं सदी में बनवाया था, क्योंकि ये पल्लवी वंश का राजा था। समझ रहे हैं ना? कौन से वंश का था? पल्लवी वंश का राजा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 368 नंबर है, कहता है दिलवाड़ा और जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से? 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर करेक्ट करके बताना है। जब दिलवाड़ा की बात आ जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, जब दिलवाड़ा की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये राजस्थान में है। राजस्थान में एक छोटा सा जिला है सिरोही। ठीक है, क्या है? राजस्थान में एक छोटा सा जिला क्या है? सिरोही है। ठीक है, इसे 1231 में वस्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 369 नंबर प्रश्न है। ठीक है, ये क्या कहता है? 369 नंबर प्रश्न है, कहता है किस वंश में समुद्री साम्राज्य एक अलग साम्राज्य था? चोल, चेर, राष्ट्रकूट, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शनों में से ध्यान से देना है, चारों ऑप्शन ध्यान से समझना है। तो जब भी 369 नंबर की बात की जाए, किस वंश की बात की जाए जो साम्राज्य, समुद्री साम्राज्य को अलग किया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, राष्ट्रकूट। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको कंटिन्यू याद करना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 370 नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये पहुंच रहा है, ये पहुंच गया। देखिए, तो रजिया सुल्तान दिल्ली की सिंहासन पर कब बैठी, ये आपको बताना हो। ठीक है, चूंकि रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बिटिया थी, यानी इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी। कब बनी? 1236 में बनी। 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी। समझ में आ रही बात ना? चलिए, तो इस प्रकार से हम बात करते हैं 371 नंबर प्रश्न की। 371 नंबर प्रश्न आपका है चौगान, जिसे पोलो बोलते हैं। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, रजिया सुल्तान की, बलबन की? 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। बिल्कुल, इसकी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या राइट आंसर होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का पहला राजा था। उसकी जो मृत्यु है 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 372 नंबर ये दिखाई दे रहा है। ये कहते हैं मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी? मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी? चोल की, चेर की, राष्ट्रकूट या होयसाल की? तो 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। बिल्कुल, मान्यखेत जो थी वो किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, राष्ट्रकूट की राजधानी थी, जिसे आजकल मालखेड़ की जगह
के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, मान्यखेत को आजकल मालखेड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर 373 नंबर आ रहा है। ये कहता है मुगल सम्राट की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1520 में, 1538 में, 1522 में, 1526 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। ध्यान देना, 1526 में, क्योंकि 1526 में मुगल साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। बाबर से युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक है, बाबर से युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और मुगल वंश की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, इस तरह अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 374 नंबर प्रश्न है। ठीक है, कहता है द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? होयसाल, पांड्य, चेर, चोल। ठीक है, 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। ठीक है, ध्यान देना, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। द्वार समुद्र की राजधानी किस वंश की राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? होयसाल। ठीक है, तो होयसाल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 375 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। ठीक है, 375 नंबर प्रश्न ये आपको दिखेगा थोड़ा सा, दिखा क्या? ये कहता है जहांगीर महल किस किले में है? आगरा के किले में, लाल किले में, लाहौर किले में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आगरा के किले में है। जहांगीर जो महल है वो आगरा के किले में है। इसको अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 376 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है कि बाबरनामा का चागतई से फ्रांसीसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने, बैरम खान, अबुल फजल ने, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। ठीक है, तो जब 4 ऑप्शन में से राइट आंसर की बात कर ले हम, ठीक है, तो ध्यान दें इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? अब्दुल रहीम खाना। पहला ऑप्शन जो है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बाबर ने चगताई भाषा में अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी लिखी, जिसका फारसी में अनुवाद यही खाना साहब ने किया था। खाना अकबर के नवरत्नों में से थे और बैरम खान के पुत्र थे। किसके थे? बैरम खान के पुत्र थे और अकबर के क्या थे? नवरत्न थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 377 नंबर आता हुआ नजर आ रहा है। ये आ गया 377 नंबर। कहता है भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? सिंध से, 712 के आक्रमण से, मालाबार में अरब व्यापारियों से, 11वीं सदी के तुर्क आक्रमण से, उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको देना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा? राइट आंसर। मालाबार में अरब व्यापारियों से जो है वो भारतीयों को इस्लाम के बारे में सारी जानकारियाँ मिली। तो सभी लोग जो है क्लासेस कंटिन्यू अटेंड किया करो। 6 बजे क्लास होती हैं। अभी हम 2-3 क्लास और जोड़ने वाले हैं, जैसे मैथ्स की क्लास, साइंस की क्लास जोड़ने वाले हैं, रीजनिंग की क्लास जोड़ने वाले हैं। तो वो धीरे धीरे करके उनको हम जोड़ देंगे। आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहें। ठीक है ना, सारी चीज़ों का पैटर्न चेंज होगा, सुधार होंगे उनमें। ठीक है ना, और आप लोग भी गलतियों को बताने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ मोबाइल नंबर डला हुआ है, उस पर आप सूचित कर सकते हो, फ़ोन लगा के भी और मैसेज करके भी। ठीक है, व्हाट्सअप पे भी। और ये वेबसाइट डली है, यहाँ पे आप जाके इंक्वायरी कर दो तो हम खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर। अगला जो प्रश्न है 378 नंबर कहता है पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में, सूरत में, गोवा में, कन्नौर। ठीक है, तो जब पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली थी इसकी बात आ जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। कोचीन में। कहाँ? पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली कोठी खोली थी वो कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 379 नंबर प्रश्न कहता है किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है? अहमद शाह को, मोहम्मद शाह को, जहांदर शाह को, शाह आलम को। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर करेक्ट करके बताना है। ठीक है, तो जब भी रोशन अख्तर कहा जाता है इसकी बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक मुगल साम्राज्य का राजा था। उसे रोशन अख्तर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रोशन अख्तर के नाम से भी इसको जाना जाता था। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये है, अंतिम नंबर प्रश्न है। ठीक है,
380 नंबर प्रश्न है। ये कहता है मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी। मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी, ठीक है। तो आपको बताना है नायक की, जुमलदार की, हवलदार की या हजारी की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा हवलदार की। तो इसी तरीके के आपको जो प्रश्न है पूरे 6 दिन मिला करेंगे। 7वें दिन यानी संडे को हम आपसे पूरे 100 प्रश्न लेंगे, 100 प्रश्नों का टेस्ट लेंगे। जो ये 6 से 7 दिन, जो 6 दिन 5-6 दिन आप पढ़ते हो, इन्हीं प्रश्नों से हम 100 प्रश्न बनाएंगे और आपसे टेस्ट लिया करें। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, प्रिपेयर रहें। ये लेक्चर अपलोड रहता है, आप वहाँ से भी देख लें, दोबारा देख लें, ताकि आपको जो है वो जानकारी कंटिन्यू, वो कंटेंट क्लियर होता रहे, ठीक है। सभी लोग पढ़ते रहो। कोई समस्या हो तो कांटेक्ट कर लेना, मोबाइल नंबर भी है, वेबसाइट भी है, कहीं भी कांटेक्ट कर लो, हम हर जगह मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।